जीवन को पार कर देता है। तो इस मन को दूर ले जाकर ले जाने वाला है तो हमारी ये नेत्र हैं। ये नेत्र ही हमारे मन को कथा नहीं सुनने देते हैं। ये नेत्र ही हमें प्रभु से दूर करता है। ये नेत्रों के कारण ही प्यारे मन उलझता है। उलझ मत मन बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। उलझ मत मन बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। सहारे छूट जाते हैं, सहारे छूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। तमन्ना जो तेरी है, फुहारे हैं वो सावन के, फुहारे सूख जाती है, फुहारे सूख जाती है, फुहारों का भरोसा क्या। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। जब ये नेत्र दुनिया से लगते हैं ना प्यारे, ये मन उलझ जाता है दुनिया की ओर। तो प्यारे सहारे मत बने दिल, सहारे छूट जाया करते हैं। सहारे मत बने दिल, सहारे छूट जाया करते हैं। नए साथी जो मिलते हैं पुराने छूट जाया करते हैं। किनारों पर खड़े होकर ये मत समझना कि बच गए हम, अरे जरा लहरों को तो आने दो प्यारे। किनारे टूट जाया करते हैं, किनारे टूट जाया करते हैं। इन्हीं रंगीन गुबारों पर अरे दिल क्यों फिदा होता। इन्हीं रंगीन गुबारों पर अरे दिल क्यों फिदा होता। अरे दिल क्यों फिदा होता। गुबारों का भरोसा क्या, गुबारों का भरोसा क्या।
गुवारे फूटे जाते हैं। हरे दिल ना हरे नाराने दिल वहाँ उलझ मत दिल बहारों में। बहारों का भरोसा क्या हरे मत दिल बहारों में। बहारों का भरोसा क्या। तो प्यारे ये मन है, और ये मन अगर दुनिया में उलझ जाता है तो फिर मन और नहीं लगता है। उलझी मती मन बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। कामना है जो तेरी, कामना है जो तेरी, फुहारे हैं सावन की। फुहारे सूख जाती हैं, फुहारों का भरोसा क्या। उलझ मती मन बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। तो प्यारे ये नेत्र हमें अपने गोविंद से ही मिलाना चाहिए। ये नेत्रों से कथा श्रवण होती है, ये नेत्र ही मन को दूर कर देते हैं। ये जो नेत्र हैं प्रभु जी से जब मिल जाते हैं प्यारे, तो दुनिया का रंग उतर जाता है और प्रभु का रंग चढ़ जाता है, राधा रानी का रंग चढ़ जाता है। और जिस जीवन पे प्यारे लाडली जी का रंग चढ़ गया, जिस जीवन पर सर्वेश्वरी का रंग चढ़ गया, मानो जीवन का कल्याण हमारा हो गया प्यारे। मानो ये जीवन का कल्याण हो गया। जिस राधा रानी के चरणों की रज धूल हमारे मस्तक पर जब लग जाती है, हमारे हृदय को जब राधा रानी का नाम मिल जाता है, इस प्राण वल्लभ को प्राण में जब राधा नाम घुल जाता है प्यारे, तो जीवन एक दिन कल्याण की ओर चला जाता है। तो इन नेत्रों को दुनिया से हटाकर गोविंद के चरणों में जो लगा लेता है, तो मन गोविंद के चरणों में लगा जाता है और कथा का हम रसिक बनकर पान करने लगते हैं प्यारे, रसिक बनकर पान करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि सुनने वाली जो चीज है इधर से उधर निकल जाएगी, क्या वो कल्याण करेगी? नहीं करेगी। तो उसको जीवन में क्यों कैसे उतारें? उसको जीवन में हम ऐसे उतार पाएंगे, इस कथा को हम जीवन में अपने ऐसे उतार पाएंगे। जरा ध्यान दीजिए मैया, बातें बंद कीजिए। बोले इस जीवन को, इस कथा को हम जीवन में ऐसे उतारेंगे क्योंकि इसको पीना क्यों बताया है, सुनना क्यों नहीं बताया? जरा ध्यान दीजिए। बोले एक बहुत बड़े स्वर्णकार थे, स्वर्णकार यानी मूर्तिकार, जो मूर्ति बनाया करते थे। जरा ध्यान दीजिए मैया, सुनने की कीमत क्या है हमारी। एक बहुत बड़े मूर्तिकार थे जिन्होंने दो मूर्तियां बनाई सोने पीतल की। वो मूर्तियां कैसी बनाई? दो मूर्तियां बनाई हैं पीतल की, और दोनों मूर्तियां किस प्रकार की बनाई हैं? जैसे संत तपस्या करने बैठते हैं, भजन करने बैठते हैं, ऐसी मूर्ति एक स्वर्णकार ने बना दी है। दोनों मूर्ति पीतल की बना दी। अब जब मूर्तियां उसकी तैयार हो गई हैं और तैयार होकर वह स्वर्णकार लेकर मूर्तियों को बेचने बैठ गया है, लेकर मूर्तियों को बेचने बैठ गया है, और बैठकर ग्राहक आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, उनसे कहता है कि मेरी मूर्तियों की परीक्षा लीजिए। इस कथा को श्रवण करने की क्या कीमत हमारी होती है, जरा ध्यान दीजिए। सो भगवान ने कहा, स्वर्णकार ने कहा कि मेरी मूर्तियों की परीक्षा लीजिए और इन मूर्तियों को खरीदिए, इन मूर्तियों को खरीदिए।
तो लोग आते हैं, लोग पूछते हैं कि महाराज ये मूर्तियां कितने की? 2 मूर्तियां बनाई हैं, दोनों ही बेचने बैठ गया है। और ग्राहक पूछते हैं महाराज कितने की है ये मूर्ति? बोले एक मूर्ति लाख रुपए की है और एक मूर्ति है 10 रुपए की। बस परीक्षा लीजिए और खरीदिए। बोले महाराज लाख रुपए वाली जो मूर्ति है वो क्या सोने की है? पीछे में आओ जरा ध्यान दीजिए। बोले लाख रुपए वाली जो मूर्ति है वो क्या सोने की है? समझ आ रहा है? कुछ समझ आ रहा है पीछे? बोले लाख रुपए की जो मूर्ति है वो क्या सोने की है? बोले नहीं, वो सोने की नहीं है, वो पीतल की है। बोले 10 रुपए की जो मूर्ति है वो भी पीतल की है, लाख रुपए की जो मूर्ति है वो भी पीतल की है। ना ही उस मूर्ति में, लाख वाली मूर्ति में एक रत्ती वजन ज्यादा है। जितना वजन उसमें है 10 वाली में उतना ही लाख वाली में है। रूप रंग बराबर है, एक ही सांचे में दोनों मूर्तियां बनाई गई हैं, दोनों ही पीतल की हैं। लेकिन स्वर्णकार कह रहा है तो बस परीक्षा लीजिए और खरीदिए, क्योंकि दिखने में तो दोनों एक हैं, वजन रूप रंग सब बराबर है, दोनों ही पीतल की हैं, तो कमी क्या है? ये लाख की क्यों है, ये 10 की क्यों है? जरा ध्यान दीजिए। बोले अब एक महात्मा जी आए हैं और महात्मा जी आए हैं मूर्तियों को लेने, तो स्वर्णकार से कहते हैं महात्मा जी के बेटा तेरी मूर्तियों की परीक्षा मैं लूंगा और मैं परीक्षा लूंगा और मैं खरीदूंगा। बोले ठीक है। महात्मा जी ने, स्वर्णकार ने कहा ठीक है मेरी मूर्तियों की परीक्षा लीजिए और खरीदिए। तो आज महात्मा जी ने क्या किया है भैया, एक धागा लिया है और धागे को गीला किया, धागे को गीला किया, गीला कर कर बट लिया है। वैसे धागे को बट लिया है और बटकर धागा कड़क हो गया है। सो एक मूर्ति उठाई है महात्मा जी ने और मूर्ति के कान में वह धागा इधर कान में डाला, सो धागा इधर निकल आया। इस कान में डाला सो इधर निकल आया। महात्मा जी ने कह दी बेटा तेरी ये मूर्ति है 10 रुपए की। स्वर्णकार कहता है महात्मा जी आपने बिल्कुल ठीक पहचाना कि ये मूर्ति 10 रुपए की है। अब वही धागा निकाल कर फिर गीला किया है महात्मा जी ने और पुनः दूसरी मूर्ति उठाई है। उठाकर वह धागा जो कान में डाला है तो धागा इधर से इधर नहीं निकला, वो धागा इधर से इधर नहीं निकला, वो धागा सीधे अंदर से अंदर पेट में चला गया। तो महात्मा जी ने कह दिया बेटा तेरी ये मूर्ति है लाख रुपए की, ये है मूर्ति तेरी लाख वाली और ये है तेरी 10 रुपए की मूर्ति। तो प्यारे जो गुरुवर होते हैं, जीवन में जो गुरु आते हैं हमारे जीवन की परीक्षा लेते हैं, लेकिन गुरु जिसे को पास कर देता है प्यारे मेरा गोविंद से अपना लिया करता है, मेरा गोविंद से अपना लिया करता है। तो बोले ये है 10 रुपए की, ये है लाख रुपए की, अब फर्क क्या है इसमें? दोनों रूप रंग बराबर है और दोनों ही पीतल की है, फिर ये लाख रुपए की क्यों है, ये 10 रुपए की क्यों है? बोले ये लाख रुपए की इसलिए है क्योंकि जो धागा डाला था वो पेट में गया है। ये लाख रुपए की इसलिए है क्योंकि प्यारे ये मूर्तियां कोई और नहीं, ये मूर्तियां हम ही हैं प्यारे, उस भगवान के हाथों की बनाई हुई। अब जो आया है धागा जो डाला है वो कोई और नहीं, वो हमारे जीवन में जो गुरु आता है वो हमारी परीक्षा लिया करता है। तो बस गुरुजी भी जो परीक्षा लिया करते हैं, गुरुवर जो आ जाते हैं परीक्षा लेते हैं। अब मूर्ति वो हमें है, तो प्यारे कहने का मतलब यही कि जो हम मूर्ति हैं प्रभु की कथाओं को सुनकर इस कान से निकाल देते हैं, उसकी कोई कीमत भगवान की नजरों में नहीं होती है, 10 रुपए के समान होती है। और भगवान कहता है जिसने उस मूर्ति की तरह धागा अंदर चला गया, इस प्रकार भगवान के नाम को जो अपने हृदय में उतार लेता है प्यारे, वो लाखों लाख रुपए की कीमत है मेरी नजर में, उसकी लाखों लाख रुपए की कीमत है। वो 10 नहीं, वो मेरा भक्त है, मेरे चरणों का दास है, एक दिन उसका कल्याण कर दूंगा। राम चरिते जी सुनते अघाए, राम चरित जी सुनते अघाए, राम चरित जी
विशेष तेने जाना नहीं, रस विशेष जिने जाना नहीं। जिने हरि कथा सुनी नहीं काना, 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 श्रवण रंद्र ते बाबा ने समाना, श्रवण नंदते पवन समाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम चरित जे सुनते अघाई, रस विशेष जन तेनो नाम।